नमस्कार मित्रों, पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे एल्कीन का आईयूपीएसी नाम पढ़ रहे थे। तो उस आईयूपीएसी नाम में कुछ विशेषताएं हमने पढ़ ली थी, उसकी हमने पढ़ ली थी, उसका सूत्र पढ़ लिए थे, यह संदर्भ होता है, असंदर्भ होता है, ये विशेषताएं हमने पढ़ ली थी। अगर वो आपको 6-7 की विशेषताएं थी, इसके जो गुण थे, अगर आपको अच्छी तरह याद है तो आप इनका एल्कीन का नाम आसानी से लिख सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आप जो अगर यूट्यूब के माध्यम से अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर प्रश्न में आप इसको अगर रफ कॉपी में लिख रहे हैं या लिखने की प्रैक्टिस करें उदाहरणों को, क्योंकि जो केमिस्ट्री है जिसको आप जितना लिखेंगे उतनी आपको अच्छी तरह याद होगी, आपकी पकड़ अच्छी तरह हो जाएगी इसमें। क्योंकि कुछ विद्यार्थियों की समस्या क्या होती है कि उसकी जो केमिस्ट्री है वो वीक रहता है, उसमें नंबर, हाँ केमिस्ट्री में नंबर लेना भी आसान है, अगर समझ में आ जाती है तो नंबर इसकी तुरंत आते हैं। उन केमिस्ट्री के आंसर आते हैं सिर्फ एक लाइन के आंसर आते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन होता है, एक लाइन का आंसर है आपका। अगर केमिस्ट्री से आती है तो प्लस में आपका टाइम भी बचता है, अगर आपको ये नहीं आती है तो आपकी बात करते हैं परसेंटेज भी डाउन होती है। इसमें वो तुक्की वाला काम नहीं चलता है कि इसमें तुक्का लगा दिया, अगर तुक्का चल जाएगा, इसमें तुक्का नहीं चलेगा। इसमें अगर आपने पूरी कक्षाएं देखी है अच्छी तरह बारीकी से तो आपके इसमें नंबर आने की चांस बढ़ती है, ठीक है। तो इस प्रकार मेरा कहना ये है कि आप जो भी क्लास ले रहे हैं उसके बाद रेगुलर लीजिए, तो इस समय चल रहा है इसका आप सदुपयोग कीजिए, बाद में आपको समय नहीं मिलेगा। तो अब देखिए, जो एल्कीन का आईयूपीएसी नाम पढ़ रहे थे तो कुछ उदाहरण बात करेंगे, क्योंकि उदाहरण पढ़ेंगे, जितने आप उदाहरण पढ़ेंगे इसकी, जितने आप उदाहरण पढ़ेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका आईयूपीएसी नाम स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। बस नियम तो 6-7 नियम उन पे आधारित है, उसमें क्या करेंगे, बार बार कोई प्रतिष्ठा भी चेंज करेंगे या कभी कभार इसमें बंद को चेंज करेंगे। जितने चेंज करेंगे तो आपको जो समस्या होगी, समस्या को यहाँ पर हम लेके चलते हैं। अगर आपको कोई समस्या आ रही है आईयूपीएसी नाम में, इस तरह ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत जो नीचे टिप्पणी हो, तो हिंदी मीडियम है जिसकी यूट्यूब वहां पे टिप्पणी लिखा होगा और उसकी कमेंट लिखा होगा, वहां पे कमेंट में लिखिए आप, ठीक है, कि सर ये समस्या आ रही है। देखो इधर एल्कीन क्या होता है आपका, अब सूत्र आपको तुरंत याद हो जाना चाहिए, वैसे तरीके होता है, तुरंत आप लिख दोगे, सूत्र तरीके होता है एल्कीन का, हाँ, आईयूपीएसी। अब यहां पर देखिए आईयूपीएसी की क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ये क्या होता है, इसका आईयूपीएसी नेम होता है, ठीक है। कोई हाँ, तो हम उदाहरणों की बात कर रहे थे, जितने आप उदाहरण करेंगे उतना ही आपका आईयूपीएसी नाम स्ट्रांग होगा। तो उदाहरण हम करते हैं यहाँ पर, देखो इधर CH3 कार्बन 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 आपका ये कार्बन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, Cl लगा दिया और यहाँ पर लगा दिया आपने Br लगा दिया, ठीक है। अब इसको बनाने, क्योंकि आपकी तो वहाँ पे एग्जाम में बना आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे बना, तो इसको क्या बनाना है, ईन बनाना है। तो ईन बनाना है, कहीं ना कहीं पर आपको डबल बंद चिपकाना पड़ेगा, तो आप डबल बंद अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी चिपका सकते हैं, कोई इसमें पाबंद नहीं है, पर देखना पड़ेगा कि कहीं पर कि कभी कभार क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका प्रतिष्ठा है, तो अब ये बात तो फिक्स हो गई कि इन दोनों के पास तो डबल बंद नहीं आएगा। देखो जैसे मैं यहाँ पे कर दिया, मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया, क्या कर दिया मैंने, शेयर। तो अब यहाँ पर तो डबल बंद आने की चांस बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर डबल बंद आता है तो इस कार्बन की वैलेंस कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5, कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो कार्बन की 5 वैलेंस तो होती नहीं, 4 होती है वैलेंस। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आप इस प्रकार अगर छोटी छोटी गलती को, अगर जैसे छोटी छोटी बात को लेके चलेंगे तो आपका अभी से बेस तैयार होता है। क्योंकि कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं कि जो आपका 9th-10th होती है, वैसे आपकी जैसे जो भी सब्जेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए आप साइंस में कोई स्पेशल, जैसे आपकी किसी नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिजिक्स की, जैसे मान लीजिए किसी मेडिकल लाइन में जा रहे हो आप, ठीक है, तो आधार तो 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है आपका,
आधार टू साइंस का 9 से अपन बच्चे क्या करते हैं 11 पे जाके कुछ समझते हैं यार। अब आधार टू 9 से स्टार्ट होता है, उसके बाद में 10th है, उसके बाद में फिर आपको अगर आप जिस नीट की तैयारी करते हैं वही बातें आपको 9 पर भी पढ़नी पड़ती है। इससे है कि आप अभी से इन बातों को लेके चलेंगे तो आपको आगे दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि जब बाद में आप कहीं जब नीट तो ये बातें आपको नहीं बताएंगे बार बार, क्योंकि नॉर्मल हो जाती है। आपको बेसिक होता है, 9 10 एक बेसिक होता है, और जिस बंदे का बेसिक क्लियर होता है तो वो अच्छी तरह अपना जो भी है या अपने लक्ष्य को जल्दी पा लेता है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर तो फिक्स है कि यहाँ पर डबल बन नहीं आ सकता, तो यहाँ पर सिंगल बन जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा आपका H3 आएगा, यहाँ पर आपका सिंगल बन जाएगा। हाँ जी, तो मैंने चलो यहाँ पे क्या लगा लिया, डबल बन लगा लिया। देखो इसकी वजह से 1 2 3, अब यहाँ पर क्या आएगा आपका H आएगा, यहाँ पर कितनी हो गई 4 हो गई इसकी, और यहाँ पर कोई दिक्कत इसमें, और यहाँ पर आएगा आपका H2 आएगा, और कोई दिक्कत इसमें। इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट, इसकी कंप्लीट, इसकी कंप्लीट है। अब क्या करना है, वही परंपरा बन रही है बार बार। हमें क्या करना है कि वही सबसे पहले क्या करना है, लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करेंगे। ठीक है, वही 7 बातें यूज होती है बार बार इसमें। तो लंबी तो कौन सी बन रही है इसमें, ये एक ही बन रही है, कौन सी बन रही है आपकी। उसके बाद जो भी बच रहा है क्या कहलाएगा आपका प्रतिस्थापी कहलाएगा। हाँ जी, अब ये कहती है कि ई ने कहती है कि अंकन में सबसे पहले प्राथमिकता डबल बंद को दी जाती है। ठीक है, ये नहीं कि आप सर यहाँ पे अगर ब्रोमो इधर से अंकन इसको नहीं, इस बात का ध्यान रखना है कि ई में सबसे पहले प्राथमिकता डबल बंद को दी जाएगी। डबल बंद को कम से कम अंक मिलने चाहिए। तो देखो इसमें 1 2 3 1 2 3 11, फिर समस्या पैदा होगी किस तरह दोनों तरफ से समान अंक मिल रहे हैं, दोनों तरफ से समान अंक मिले तो क्या करेंगे। तो इस समस्या का समाधान है कि जब दोनों तरफ से समान अंक मिल रहे हैं, तो कल मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया कि जब दोनों तरफ से आपकी दूरियां समान होती हैं तो फिर हम देखते हैं किस रास्ते में टाइम कम लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इस वाले को हमने अब इस डबल बंद को इधर से कर कोई बात नहीं, अब देखते हैं प्रतिस्थापी को देखते हैं। अब उस प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिलना चाहिए जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। तो देखिए आप 1 2 इधर तो आपका सी है, इसको 2 मिल रहा है, 1 2 3। अब हमें इस बी आर को कम से कम, क्योंकि ब्रोमो है तो डी आता है इंग्लिश में। ठीक है, तो ब्रोमो को कम से कम अंक मिलने चाहिए। इधर देखिए आप 1 2 3 4 1 2 3, तो ये बात तो फिक्स है। अंकन सर हम इधर से करेंगे, तो अंकन आपका 1 2 3 4 5 और ये 6। और अंकन में कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होगी। अंकन में इस प्रकार आप बार बार करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अंकन करने के बाद क्या करते हैं, हाँ जी नाम लिखते हैं। तो नाम में की परंपरा है कि सबसे पहले तो आईपीसी का नाम, उसका प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाएगा, इसका नाम लिखा जाएगा, प्रतिस्थापी का ही नाम लिखा जाएगा, ये बात तो इसकी फिक्स है। तो प्रतिस्थापी पहले कौन सा आएगा, तो इससे पहले ब्रोमो आएगा। तो ब्रोमो कहाँ पर है, तो ब्रोमो अपने स्थान पे कहाँ पे, ब्रोमो आएगा आपका 3 और ये हाइपन। ये कोई बताने की आवश्यकता है कि बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि पिछली का आवश्यकता है हाइपन, क्योंकि अंक और शब्द में क्या आता है, हाइपन आता है। तो यहाँ पे 3 हाइपन, उसके बाद में आपका 3 हाइपन, ये आपका ब्रोमो 3 हाइपन ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ जब 3 हाइपन तो ब्रोमो का कंप्लीट। अब क्लोरो, तो यहाँ पर आएगा आपका हाइपन, कितने पे है 5 पे, तो यहाँ पे 5 पे, और ये आपका कोमा 5 पे और हाइपन। उसके बाद क्या आएगा आपका डाई, क्या आएगा, क्योंकि 2 हैं तो डाई करनी पड़ेगी, इसके क्लोरो के करनी पड़ेगी हमें डाई करनी पड़ेगी, डाई और आपका ये क्लोरो, सॉरी ठीक है, क्या आएगा आपका क्लोरो। ठीक है, और कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद में प्रतिस्थापी का काम कंप्लीट। जब प्रतिस्थापी का काम कंप्लीट, आधार क्या है इसका, कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 को क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं। तो यहाँ पर आएगा 6 को कहेंगे आपका हेक्स, और यह रहेगा उसके बाद में हेक्स। और यहाँ पे कितने भी नौजवान इसको बताना पड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा आपका 3 और आपका ये 3। बोलो वो दिक्कत इसमें कोई समस्या है किस नाम में। और देखो उसके बाद में उदाहरण संरचना बनाना चाहते हो, ये इसकी संरचना है, ध्यान रखना ये संरचना सूत्र है। मैं आपको 2 क्वेश्चन साथ बता रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। ये क्या आपका,
ये इसका IUPAC नेम है। क्या आपका IUPAC नेम, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? इसकी वापस संरचना बनाई इस प्रकार में। ये देख लो जब संरचना मतलब हेक्स है, क्या आपका हेक्स है कितने का 1 2 3 4 5 और ये 6। बोलो अब 3 के तो 3 से भी इन आएगा, ये 3 से भी इन आ जाएगा। उसके बाद में क्या है अंक जैसे करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद 3 पे क्या है ब्रोमो, तो 3 पे आपने क्या चिपका दिया Br चिपका दिया। उसके बाद में आप घबरा मत जाना, ब्रोमो का आप यहाँ पर भी चिपका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो आप जब ज्योमेट्री पढ़ते हो उसमें थोड़ी बहुत क्या होती है एडजस्ट करना पड़ता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यार। उसके बाद में क्या 5 पे क्या आपका डाइक्लोरो, तो यहाँ पर Cl और यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या 5 पे 5 पर है ना, तो 5 पर तो आएगा आपके यहाँ पर रहेगा 5 पे आपका Cl और यहाँ पर आपका Cl। अब जिसका आपने जितनी कम है तो यहाँ पे इसके H चिपका दो, ठीक है। यहाँ पर H चिपका दो, यहाँ पर आएगा आपका H3 आएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये रहेगा, यहाँ पे H2 आएगा, यहाँ पर आपका H3। बोलो कोई दिक्कत इसमें? ये इसकी फिर आप संरचना प्रकार बना सकते हैं। और देखो उसके बाद उदाहरण की बात करते हैं। और उदाहरण देखो, जितने उदाहरण करेंगे उतना ही आपका यूपीएससी नाम स्ट्रॉन्ग होगा। देखो जब कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। और उसके बाद में देखिए आपने, और यहाँ पर रहेगा आपका डबल बॉन्ड चिपका दिया, यहाँ पर आपका मैंने NO2 नाइट्रो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर चिपका दिया मैंने NO2। अगर आपको मान लीजिए आईयूपीएसी नाम आपको विश्वास होगा किस तरह हम तो कर सकते हैं, तो आप भी समझता बनो इस प्रकार आईयूपीएसी नाम लिखो, ठीक है। कोई अपना मित्र है या कोई सहपाठी है उससे अपनी व्हाट्सएप की से भेजो आप, ठीक है, क्योंकि आपने सीख लिया इस बात को, तो आप उसे इस संरचना बना के भेजो आप, ठीक है। तो आप सीख जाएंगे, कुछ आप सिखाइए तो आपको कहने का लंबे समय तक आपको याद है हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे क्या चिपका दिया नाइट्रो चिपका दिया, NO चिपका दिया, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर चिपका दिया मैंने Cl चिपका दिया। ध्यान रखना ये कार्बन ही, ये आपका क्लोरीन है जिसका एटम नंबर होता है 17, परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका 17 होता है। कभी कभार विद्यार्थी क्या होते हैं इसको भी क्या मान लेते हैं कार्बन मान लेते हैं, ये कार्बन नहीं है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार एक आपका ये भी होता है कैल्शियम, ये भी कार्बन नहीं है, ये आपका कैल्शियम एटम होता है, कैल्शियम एलिमेंट होता है। तो इसका बात करते हैं 20 का परमाणु एटम होता है। तो अब देखो इसके बाद इसका नाम लिखें, और यहाँ पर इसकी वैलेंसी यहाँ पर आपका H2 रहेगा, यहाँ पे इसकी वैलेंसी कंप्लीट, इसकी भी कंप्लीट हो रही है, और इसकी हो जाएगी आपकी यहाँ पर थोड़ा एक और चिपका दिया मैंने Cl चिपका दिया, और यहाँ पे मैंने क्या चिपका दिया आपका NO चिपका दिया, ठीक है। इसका नाम लिखिए बोलो, इतना बड़ा कि जितना बड़ा उतना ही इसका नाम सरल हो जाएगा, जितना बड़ा है उतना ही नाम क्या होता है सरल हो जाता है। देखिए सबसे पहले श्रृंखला क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, आपकी श्रृंखला बनी है। उसके बाद अंकन, हाँ ये अंकन इधर से द्वारा इधर से वही समस्या, तो उस प्रतिस्थापन को कम से कम इधर से नाइट्रो इधर से करेंगे तो उस नाइट्रो को इधर समान मिल रहा है, इधर समान मिल रहा है, तो अब सर समस्या फिर क्योंकि तो ये तो n है, तो n तो बाद में आता है, फिर c आता है, तो अंकन इधर से होगा क्योंकि c को कम से कम अंक मिलना चाहिए, क्लोरो को कम, क्योंकि इसको कम से कम अंक मिलेगा, तो यहाँ पे 1 2 3 और आपकी 4, उसका नाम चिपका दो। तो नाम चिपकाएंगे क्या होगा, सबसे पहले उस प्रतिस्थापी का जो पहले आता है, तो यहाँ पर आएगा आपका देखिए यहाँ पर बात करते हैं जिसका नाम होगा 1, और आपके कितने पे 2 पे हैं, जो 2 पर भी है 1 2, उसके बाद हाइपन डाई क्लोरो 1 2 डाई क्लोरो, चलो क्लोरो का काम कंप्लीट, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। इसी प्रकार आपका फिर किसका आएगा नाइट्रो, तो देखो 1 1 पे इसमें 1 1 2 पे रहेगा, उसके बाद कितने हैं 3, उसके बाद में क्या आपका 4, ठीक है। अब देखो ये कितने हैं ये बताना पड़ेगा, 4 नाइट्रोजन क्या लिखते हैं, टेट्रा लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको टेट्रा, आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पे रहेगा आपका टेट्रा टेट्रा, और उसके बाद में क्या आपका टेट्रा नाइट्रो, और उसके बाद में क्या आपका
टेट्रा नाइट्रो के बाद में क्या बन रहा है आपको कोई प्रतिशत नहीं है। उसके बाद कितने कार्बन है 1 2 3 4 4 के कहते हैं ब्यूट, ये रहेगा आपका ब्यूट। उसके बाद में कितने पे हैं 2 पे हैं, देखो 2 पे क्या आपका यहाँ पे डबल बंद है तो यहाँ पर रहेगा आपका 2 और आपका इन और ये रहेगा आपका इन। और कोई दिक्कत नाम में कोई समस्या आ रही है? इस प्रकार आप नाम IUPAC नाम चिपका सकते हैं, कोई समस्या तो आपके पूछिए, ठीक है। अब देखो कि अगर संरचना बना सकते हो आप वापस क्या करेंगे इसमें आपका ब्यूट 4 कार्बन लिखना है, अंकन कितना से करो इसमें 2 पेन चिपकाना है, नाइट्रो आप इस प्रकार कर सकते हैं। इसका IUPAC नाम है और इसके हैं ये संरचना है। अब देखो उसके बाद भी कि अगर मान लीजिए कि अगर श्रृंखला के अंदर डबल बंध 2 डबल बंध आ जाए, जैसे आप ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और ये कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी डबल बंध आ गया, यहाँ पर भी आपका डबल बंध आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपका H2 है और यहाँ पर आपका Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ पर यह रहेगा और यहाँ पर आपका कितनी 4 हो गई इसकी, यहाँ पर आपका H है, यहाँ पर आपका H2 है। तो इसका IUPAC नाम लिखो। तो अंकन किधर से करें, देखो इधर से अंकन कर रहे हैं तो इसको भी 1 मिल रहा है, इसको भी 1 मिल रहा है, तो अंकन डबल बंध की कभी अहमियत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि दोनों तरफ से समान है। यहाँ पर दोनों हैं, दोनों को इधर से करेंगे। अब इधर से करें तो इसको कम अंक मिलता है, तो यहाँ पर अंक इधर से होगा 1 2 3 और आपके 4, ठीक है। कोई दिक्कत क्योंकि इधर से इधर भी डबल बंध है, इधर भी डबल बंध है, तो ये बात तो फिर इधर से अंकन कर सकते हैं, परंतु यहाँ पे Cl आ रहा है तो Cl को कम से कम अंक मिलने चाहिए। अब देखो नाम लिखते हैं इसका, तो प्रतिस्थापी का नाम तो यहाँ पे आएगा 2 और आपका ये आएगा इसमें आपका क्लोरो 2 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद देखिए आप 2 क्लोरो और उसके बाद में आएगा आपका कि अब हम बताएं कितने 1 2 3 4 कार्बन का आएगा आपका ब्यूट, क्या रहेगा आपका ब्यूट आएगा। अब हमें बताना है कि देखो 1 पर भी है 2 पर भी है, तो यहाँ पर आएगा आपका 1 और आपके 2, क्या आएगा 1 और 2 पे कितने इन है 2 इन है, तो यहाँ पे करना पड़ेगा आपका हाइपन और यहाँ पर आएगा आपका डाई और ये इन। बोलो कोई दिक्कत नाम नहीं, क्योंकि जब एक कार्बनिक श्रृंखला में दो डबल बंध आते हैं, अगर 2 डबल बंध आते हैं 3 आते हैं, 3 के लिए क्या करते हैं ट्राई का उपयोग करते हैं, 4 के लिए टेट्रा का उपयोग करते हैं, 5 के लिए पेंटा का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर दोनों की और कहां पर आएगा, इसका ब्यूट के बाद में आएगा, इसके बाद में आएगा और ब्यूट के बाद में इसका एक नाम हो सकता है, देखो इसमें एक नाम यहाँ पे 2 क्लोरो, उसके बाद में रहेगा आपका, अगर मैं करता हूँ 1 ये हाइपन 1 और 2 और यहाँ पर आपके करता हूँ ब्यूटा, यहाँ पर रहेगा आपका, अगर इन दोनों को यहाँ पे लिखता हूँ डाई के बाद में आएगा इसमें, तो 1 2 आपका रहेगा ब्यूटा, तो रहेगा ब्यूटा। ध्यान रखना अगर 1 2 को पहले लिखते हैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ब्यूटा करना पड़ेगा 1 2 ब्यूटा। उसके बाद में आएगा आपका एक नहीं आएगा, अगर एक होता है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 ब्यूटा और यहाँ पर आएगा आपका डाई और आपका ये इन। ये नाम भी सही है आपका, ये दोनों नाम आपके सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साथ संरचना बना सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे बना के देखें 4 कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन और यहाँ पर आएगा 1 2 1 2 3 4 1 2 पे, तो यहाँ पर 1 2 पे डबल बंध और यहाँ पर डबल बंध, ठीक है। इसी प्रकार 2 पे क्लोरो, यहाँ पे Cl, जिसकी वजह से यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पर आपका H आएगा, यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर आपका H2 आएगा, लो ये बन जाएगी। कोई दिक्कत इस प्रकार कोई दिक्कत, जब इन के अंदर जब एक ही श्रृंखला के अंदर 2 डबल बंध दिखते हैं तो लास्ट में उसको बताना पड़ेगा कि 2 है तो डाई करना पड़ेगा, 3 है तो ट्राई करना पड़ेगा, 4 है तो क्या करना पड़ेगा टेट्रा करना पड़ेगा, 5 है तो पेंटा, इस प्रकार जो भी है इस प्रकार हम कर सकते हैं। और देखो उदाहरण, जितने उदाहरण करेंगे उतना ही IUPAC नाम क्या हो जाएगा हमारा सरल हो जाएगा, ठीक है। और देखो उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर आपका डबल चिपका दिया, यहाँ पर डबल चिपका दिया और यहाँ पर मैंने डबल चिपका दिया और यहाँ पर आपका मैंने डबल चिपका दिया और यहाँ पर आपका H2 जो इसकी 2 इसकी कितनी हो जाएगी यहाँ पर
इसकी H आएगा, इसकी कितनी H और इसकी 4 हो जाएगी। इसकी कंप्लीट देखो 1 2 3 4 कंप्लीट। इसकी देखिए हम इसकी हो जाएगी यहाँ पर H आएगा और इसकी यहाँ पर Cl चिपका देंगे। क्या चिपका दो आप Cl चिपका दिया, यहाँ पर आएगा आपको Cl और ये हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपका H2। देखो इधर स्वर कितने हैं, 1 2 3 4 हैं। बोलो ये तो बात फिक्स की इन है। अब अंकल किधर से करेंगे, इधर से करते हैं इसको 1 मिल रहा है, इधर से करते हैं इसको 1 मिल रहा है, इधर से इसको 1 2 3 मिल रहे हैं, इधर से इसको 1 2 3 मिल रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो यहाँ पर समान है तो इसको Cl को मान लो इसमें, क्योंकि इसको कम से कम मिलना चाहिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7। बोलो कोई दिक्कत इसमें। अब चिपका दो इसका नाम, तो यहाँ पे 2 क्लोरो, ठीक है 2 क्लोरो। उसके बाद में क्लोरो का काम कंप्लीट। अब देखिए इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 के लिखते हैं हेक्स, लिखते हैं हेप्टेन। तो यहाँ पर आएगा आपका हेप्टेन, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 जो 1 पे है तो यहाँ पर आएगा आपका ये -1, फिर 2 पे नहीं है, 3 पे है तो यहाँ पर आएगा -3, फिर 4 पे है तो यहाँ पे आएगा -4, उसके बाद 5 पे नहीं है तो 5 पे नहीं है, फिर 6 पे है तो यहाँ पर आएगा आपका 6, ठीक है। कोई दिक्कत कितने हैं टोटल, टोटल कितने हैं 4 है, तो यहाँ पे टेट्रा क्या आएगा आपका टेट्रा आएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या आपका टेट्रा, इसके बाद कितने हैं टेट्रा, क्या है टेट्रा आपका इन। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या, इतने में कोई दिक्कत हो। इस प्रकार आप नाम सकते हैं इसकी संरचना। ये इसका IUPAC नाम है, IUPAC नाम है ये संरचना है। फिर इसकी संरचना बना सकते हैं। अगर इसकी संरचना कैसे बनाओगे आप, इसकी संरचना आप कैसे बनाओगे, देखो जरा ये तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, हेप्टेन 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अंक लिखते हो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और यहाँ पे देखो 1 पे डबल 1, 3 पे डबल 1, 4 पे डबल 1, 6 पे डबल 1, ठीक है। 2 पे Cl ये बन जाएगा, यहाँ पर आपकी H हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर H चिपका दो, यहाँ पर नहीं आएगा और यहाँ पर आपके H आएगा और यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर भी H आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आएगा आपका 2। इस प्रकार IUPAC नाम एल्कीन का नामांकन कर सकते हैं। अगर आप इसमें कर रहे हैं तो आप क्या हो जाएगा आपका हेप्टा हो जाएगा। और कोई दिक्कत इसमें किसी को समस्या तो बोलिए आप IUPAC नाम। आगे वाली कक्षा में पढ़ेंगे कि एल्काइन का नामांकन IUPAC नाम किस प्रकार लिखते हैं, ठीक है।